देहरादून में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सड़क पर उतरे ट्रेन एसएसपी। छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की दी गई हिदायत। जीएसटी कलेक्शन को लेकर सरकार की पहल। जीएसटी कलेक्शन के प्रति जागरूकता के लिए चलेगा अभियान। जीएसटी कलेक्शन में चौथे स्थान पर उत्तराखंड। देहरादून में दून विश्वविद्यालय में आयोजित होगा विज्ञान सम्मेलन। 28 नवंबर से शुरू होगा विज्ञान सम्मेलन। सम्मेलन में शोधकर्ता और युवा छात्र लेंगे हिस्सा। दिल्ली के यमुना कॉलोनी चौक पहुंचे धामी। पुराने परिचित दुकानदारों से धामी ने की मुलाकात। धामी को अपने बीच पाकर भावुक नजर आए लोग। रुद्रपुर में यातायात चौपाल का किया गया आयोजन। आयोजन का मकसद वाहन चालकों को जागरूक करना। आयोजन में एसपी सिटी मनोज कत्याल हुए शामिल। उधम सिंह नगर में लूटपाट का मामला आया सामने। कंपनी के कर्मचारी से मारपीट कर लूटी गई स्कूटी, बाइक। विकास नगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर किया गया था अवैध अतिक्रमण। मसूरी में कांग्रेस ने मनाया संविधान दिवस। पूर्व विधायक के नेतृत्व में मनाया गया संविधान दिवस। झाझरा में अवैध निर्माण को प्रशासन ने किया ध्वस्त। भूमि पर किया जा रहा था पक्के भवनों का निर्माण। भूमाफिया लंबे समय से सरकारी भूमि को कर रहे नष्ट। मसूरी म्यूनिसिपल पीजी कॉलेज में बवाल। सोशल मीडिया पर अवैध टिप्पणी का मामला। प्राचार्य और शिक्षिका के खिलाफ की गई अवैध टिप्पणी। स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। दिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। विज्ञान के क्षेत्र में रोजाना नए शोध होते हैं जिन्हें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए उत्तराखंड में हर साल एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस साल देहरादून के दून विश्वविद्यालय में 28 नवंबर से 30 नवंबर यूकास्ट द्वारा सम्मेलन आयोजित कराया जाएगा। देहरादून में होने वाले 19वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन में देश के जाने माने शोधकर्ता और राज्य के युवा छात्र हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सिलक्यारा हादसे के 1 साल पूरे होने पर पूरे घटनाक्रम पर लिखी गई एक पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में जल संचय और संवर्धन, हिमाचल क्षेत्र में आने वाली बाढ़, भारतीय ज्ञान और संस्कृति के साथ डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं शोधकर्ता चर्चा करेंगे। वहीं आयोजकों का कहना है कि सम्मेलन के जरिए युवा साइंस के क्षेत्र में किए जाने वाले अभूतपूर्व शोध पर शोधकर्ताओं से चर्चा कर सकेंगे। ये 19वां है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन राज्य में होता है और किसी भी राज्य के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सबसे महत्वपूर्ण हैं उसके डेवलपमेंट के हिसाब से। और वर्तमान युग में तो ये सबसे महत्वपूर्ण है जिस नॉलेज स्टेट की तरफ को हम लोग जा रहे हैं। तो ये 19वें का आयोजन 28 तारीख से 30 तारीख तक किया जा रहा है नवंबर में। और 28 तारीख को 3 से 5 बजे तक ये इसका इनॉग्रेशन का सेशन है जो सिलक्यारा का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है उस विजय अभियान को समर्पित है, रेजिलियंस और लीडरशिप को समर्पित है और जितने उससे लोग जुड़े रहे हैं, संस्थाएं उससे जुड़ा हुआ है। इस वर्ष का जो थीम है, जो पूरा का पूरा एक थीम पे चलता है, वो है वाटर रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और जो हमारी जल संपदा है। और
इसमें जो हमारा जो 28 तारीख का है, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस रेडियो का होने का लाभ। ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले हथियारों के साथ डीजे पर डांस करने के विरोध को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। इसी विवाद की रंजिश में कार सवार दर्जन पर युवकों ने बाइक सवार 2 सगे भाइयों को रास्ते में घेर कर हमला कर दिया। दोनों ने करीब 2 किलोमीटर तक दौड़ लगाकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। हमलावरों ने उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी। लोगों ने घायल भाइयों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार होने में सफल रहे हैं। वहीं अचानक हुई इस घटना से विवाह समारोह में शिरकत कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया है। रामनगर नगर पालिका प्रशासन ने एक बार फिर होम टैक्स में 10% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसको लेकर लोगों ने विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासन हर 5 साल में नगर का सर्वे कराकर भवन कर में 10% की बढ़ोतरी कर इसे बढ़ा देता है, लेकिन लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन ने इस बार बिना सर्वे कराए 10% की भवन कर में जो वृद्धि की है वह पूरी तरह जनता के हित में नहीं है। आज सरकार मनमर्जी से टैक्स बढ़ाकर जनता को लूटने का काम कर रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। रामनगर उत्तराखंड नगर पालिका प्रशासन का बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। मामला ऐसा है, नगर पालिका द्वारा हर 5 वर्ष में कर का निर्धारण किया जाता है जो पवन कर में लगता है। इनने कोई सर्वे किए बिना उसको कर का निर्धारण कर दिया, 10% बढ़ा दिया। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनने पिछले 5 सालों में लगातार यहाँ नगर पालिका में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारा कर कम किया जाए, लेकिन उनका कोई कर कम करने का प्रावधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगले 5 साल में आपका कर कम किया जाएगा, तब नया सर्वे होगा। आज नया सर्वे नहीं किया, उनका टैक्स फिर बढ़ गया है। मेरे पे भी वो अभी मेरे पे पड़े हैं, बिल पड़े हैं, लोगों के 8-8, 9-9 हज़ार के बिल हैं हाउस टैक्स के। ना उनके यहाँ कोई किराएदार है ना कुछ है, लेकिन वो अभी 9,000 रुपये का उनको बिल थमा दिया गया है हाथ में। उसका हमने पूरे वार्ड नंबर 1 के क्षेत्रवासियों ने, रामनगर की जनता ने परसों विरोध किया। देखिए, हर प्रत्येक 5 वर्ष में जो होता है पंचवर्षीय जो टैक्स वृद्धि की जाती है, ये उसी के अनुरूप की गई है। इस वर्ष जो है हमारा पंचवर्षीय कर निर्धारण इसमें समाप्त हुआ है। इसमें हमारे यहाँ पर निदेशालय स्तर से भी अब एक इस पूरी पॉलिसी में चेंजेस के लिए बात हो रही है और इसको सर्कल रेट के आधार पर इसको लाया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया अभी नियमावली अभी इसकी बन रही है। वर्तमान में जो एक हमारी सामान्य दर है 10% के आधार पर पंचवर्षीय पूर्ण होने पर इस रेट को बढ़ाया गया है। और यदि किसी को ऐसा लगता है कि जैसे किराएदारी या किसी के संबंध में अगर किसी को भी अपनी आपत्ति उसमें दर्ज करानी है, तो वो नगर पालिका में आके इस चीज़ को अपनी आपत्ति अपने घर को उसको दर्ज करा सकता है। हम उसके घरों का चिन्हीकरण करते हुए, सर्वे करते हुए उसकी आपत्ति का निस्तारण कर देंगे। खटीमा के राजकीय इंटर कॉलेज चारूबेटा में भारतीय संविधान दिवस के मौके पर स्कूल प्रांगण में अर्धवार्षिक अंक पत्र का वितरण किया गया है। साथ ही बच्चों को संविधान दिवस से संबंधित जानकारी भी इस दौरान दी गई। इस अवसर पर स्कूल में आए हुए सभी अभिभावक गणों का स्वागत भी किया गया है। वहीं इस दौरान परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया। यहाँ प्रिंसिपल रामनारायण वर्मा ने मीडिया से बातचीत की और जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, ये आज अर्धवार्षिक परीक्षा वितरण समारोह के रूप में मनाया जा रहा है और इसको हम लोगों ने इसलिए आज चुना क्योंकि आज ये संविधान दिवस से पहले से तैयार थे हम लोग संविधान दिवस के दिन ऐसा करेंगे। और चूँकि ये निर्देश ऐसा था विभागीय कि परीक्षा फल वितरण एक समारोह के रूप में मनाया जाएगा, इसलिए आज हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब हमारे ख्याल से तो इस तरह से समारोह के रूप में आज पहली बार ही किया जा रहा है। सभी नहीं, पूरे उत्तराखंड की बात है ये।
चूँकि हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय का निर्देश था, उनको ऊपर से निर्देश था कि पूरे उत्तराखंड में परीक्षा फल जो है एक समारोह के रूप में मनाया जाए, एक ही दिन बांटा जाए। नशे के खिलाफ अभियान के तहत दिनेशपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लगभग 18 ग्राम स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवक को कई धाराओं में जेल भेजा गया है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर निहारिका तोमर ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। बता दें कि थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत के नेतृत्व में थाना दिनेशपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया है। चेकिंग के दौरान आनंद खेड़ा से मोहनपुर को जाने वाले रास्ते पर एक युवक को रोककर तलाशी ली गई है। उसके पास से लगभग 18 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। कल दिनांक 22 नवंबर 2023 को शाम करीब 6:15 बजे थाना दिनेशपुर में आनंदपुर से मोहनखेड़ा जाने वाले रास्ते में पोपलर की नर्सरी के पास थाना दिनेशपुर की टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। ये अभियुक्त के पास से करीब 17.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई। अभियुक्त परमजीत सिंह ग्राम बक्सौरा थाना दिनेशपुर का रहने वाला है और पूर्व में भी अनेक चोरी और एनडीपीएस के मामलों में थाना बाजपुर, थाना गदरपुर, कोतवाली रुद्रपुर एवं थाना दिनेशपुर से जेल जा चुका है। अपराधी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के सभी 13 जिलों में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 1 महीने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के साथ साथ ओवरलोडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मामले को लेकर उत्तराखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आईजी नीलेश आनंद वर्णे ने कहा है कि प्रदेश में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है जो ओवरलोडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी चला रही है। इसके साथ साथ सभी चौराहों पर रेड लाइट का समय बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा जगह जगह चेकिंग अभियान भी लगातार जारी है। पब और जितने भी बार हैं सभी के लिए गाइडलाइन तय कर दी गई है। ये नवंबर माह में ज़रूर कुछ हादसे जो है गंभीर प्रकार के हुए हैं। इसमें जो है पुलिस मुख्यालय भी बेहद गंभीर है और इसमें विस्तृत जो है सर्कुलर पुलिस मुख्यालय से जिलों को किए गए हैं, जिसमें जो है एक माह का जो अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें ओवरलोडिंग वाहन है और नशे के खिलाफ जो चलाते हैं उसमें अभियान चला और लगातार इसमें जो है चालान किए जा रहे हैं। और रात्रि में भी जो है गश्त चेकिंग जो है खासकर ब्रेथ एनालाइज़र हमने जगह जगह पे लगा दिए। उसके बाद बैरिकेटिंग्स पे जगह जगह पे चेकिंग हो रही है और जो बार और पब थे उनके लिए भी जो है गाइडलाइंस इशू की है कि वहाँ से निकलने वाले जो है अगर कोई ओवर ड्रिंक है तो ये बार की भी जिम्मेदारी होंगी कि वो सुनिश्चित कर ले कि ओवर ड्रिंक करके गाड़ी न चलाए। देहरादून जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए देहरादून एसएसपी अजय सिंह सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने आशा रोड़ी, पंडितवाड़ी, नंदा की चौकी समेत तमाम क्षेत्रों में सड़कों के वाटर नेक का निरीक्षण करते हुए सुधार के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर नंदा की चौकी क्षेत्र में कुछ युवा बिना हेलमेट तेज रफ्तार बाइक चलाते मिले। एसएसपी ने यातायात नियमों के पालन की हिदायत देकर चालान कराए हैं। एसएसपी दून दिल्ली एक्सप्रेसवे के समापन पॉइंट आशा रोड़ी भी पहुंचे। यहाँ एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहनों के दबाव का आकलन किया गया। इसके अलावा पंडितवाड़ी और नंदा की चौकी में बॉटल नेक और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं अधिकारियों को सभी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों के साथ समन्वय बनाकर छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने को लेकर भी कहा गया है। और इसमें उत्तराखंड पुलिस अपने आप में पूरी तरह सक्षम है। बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है, इट्स अ वेल ट्रेन्ड फोर्स, काबिल अधिकारी हैं। केवल एक फोकस की ज़रूरत है। ये क्लियर है कि क्या कार्य किया जाना है, अपराधी की जगह कहाँ है और जो भी उसके लिए ज़रूरी होगा, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस है, जेल्स पे नज़र है, सीमावर्ती राज्यों से जो समन्वय स्थापित करना है। तो क्रिमिनल्स का तो
मतलब जो पूरी कार्रवाई होती है, आप जैसा कह रहे हैं, तो वो तो पूरी मुहिम उसकी जारी रहेगी। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड जीएसटी कलेक्शन में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन को लेकर सरकार लगातार सकारात्मक पहल कर रही है। जीएसटी चोरी के मामले कम हो रही है और लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने लोगों में जीएसटी को लेकर जागरूकता और उत्साह बढ़ाने के लिए प्रदेश में चल रही बिल लाओ इनाम पाओ योजना का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जीएसटी को लेकर लोगों में अच्छा क्रेज देखा जा रहा है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में और अधिक पहला और प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ लोगों में जागरूकता अभियान को भी तेज किया जाएगा, जिससे जीएसटी कलेक्शन अधिक से अधिक संख्या में हो सके। जो जीएसटी यदि मैं बात करूं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि हम लगातार जीएसटी में ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम जैसे लॉन्च की, लोगों को कितना लाभ हुआ, लोग उस स्कीम से बहुत जुड़े हैं और मैं समझता हूँ बहुत लोकप्रिय स्कीम हमारी रही है। और इसके अलावा भी हम लगातार जो गलत काम कर रहे हैं, यानी जीएसटी चोरी कर रहे हैं, हम उस पर भी छापेमारी और दूसरे प्रकार के काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक खुशी के साथ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि पिछले महीने पूरे देश भर में जीएसटी कलेक्शन में मेरा छोटा सा राज्य उत्तराखंड चौथे नंबर पे था। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग अपने सरकार के हित में जीएसटी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को मिले, चोरी कम से कम हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। चोरी ना हो बल्कि ये कहना चाहिए। और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा विभाग काम कर रहा है और आने वाले टाइम पे इसमें और सुधार भी होगा। संघर्ष बढ़ता जा रहा है, हर एक व्यक्ति मांग कर रहा है, क्या कुछ फिर कब तक लागू करने का प्लान है? विज्ञान के क्षेत्र में रोजाना नए शोध होते हैं, जिन्हें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए उत्तराखंड में हर साल एक सम्मेलन आयोजन किया जाता है। इस साल देहरादून के दून विश्वविद्यालय में 28 नवंबर से 30 नवंबर यूकास्ट द्वारा सम्मेलन आयोजित कराया जाएगा। देहरादून में होने वाले इस 19वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन में देश के जानी मानी शोधकर्ता और राज्य के युवा छात्र हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सलक्यारा हादसे के 1 साल पूरे होने पर पूरे घटनाक्रम पर लिखी गई एक पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में जल संचय और संवर्धन, हिमालय क्षेत्र में आने वाली बाढ़, भारतीय ज्ञान और संस्कृति के साथ डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं शोधकर्ता चर्चा करेंगे। वहीं आयोजकों का कहना है कि सम्मेलन के जरिए युवा साइंस के क्षेत्र में किए जाने वाले अभूतपूर्व शोध पर शोधकर्ताओं से चर्चा कर सकेंगे। प्रसारण कर सकते हैं। देश भर के लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे महानिदेशक महोदय बैठे हैं। इनको अक्सर ये मौके नहीं मिल पाते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म साइंस ये जो ये किया जा रहा है, ये तो एक फॉर्मल एक है कि एक स्थान पर है। सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में शोधकर्ता और युवा छात्र हिस्सा लेंगे। सम्मेलन शोधकर्ता में युवा छात्र हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और ये सम्मेलन दून विश्वविद्यालय में आयोजित होगा। 28 नवंबर से विज्ञान सम्मेलन जो है वो शुरू होगा। 28 नवंबर तारीख दी गई है। 28 नवंबर से विज्ञान सम्मेलन शुरू होगा। यूकास्ट सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में शोधकर्ता और युवा छात्र हिस्सा लेंगे।
मंगलवार को दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुना कॉलोनी चौक में काफिला रुकवाकर पुराने परिचित दुकानदारों एवं आम लोगों से मुलाकात की है। अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए मुख्यमंत्री ने दुकानों से खरीदारी भी की। मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर लोग भावुक नजर आए। मुख्यमंत्री ने अन्य लोगों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है एवं सरकार की कई योजनाओं का फीडबैक भी लिया है। दिल्ली के यमुना कॉलोनी चौक पहुंचे धामी पुराने परिचित दुकानदारों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। रुद्रपुर में यातायात पुलिस और सीपीयू की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से डीडी चौक पर यातायात चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें ऊधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ सिटी निहारिका तोमर ने शिरकत की है। इस दौरान एसएसपी के द्वारा यातायात नियमों को लेकर वाहन चालकों को जागरूक किया गया और बेहतर काम करने वाले पुलिस सारथी को एसएसपी के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। यातायात चौपाल में एसएसपी ने टैक्सी वाहन और बसों में डैशबोर्ड कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं और मौके पर कई वाहनों में लगे डैशबोर्ड कैमरे की भी जानकारी एसएसपी के द्वारा वाहन स्वामियों से ली गई और अन्य वाहन चालकों को कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आज ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा टैक्सीज और बसों में डैशबोर्ड कैमरा लगवाए गए, जिसमें वाहन चालकों और वाहन के मालिकों को परसुएट किया गया, जिसमें उनसे ये अनुरोध किया गया कि आप अपने वाहन में डैशबोर्ड कैमरा लगाएं, जिससे कि जो पब्लिक जो सवारी अंदर बैठी हुई है उससे भी फ़ायदा होगा और रोड पर होने वाले दुर्घटनाओं के बारे में भी जानकारी रहेगी। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जिसमें कि इन जो टैक्सी और बसों के चालक हैं उनका भी सहयोग रहा, जिसके माध्यम से 30 टैक्सीज़ में और 8 बसों में ये डैशबोर्ड कैमरा लगाया गया है। धीरे धीरे ये जागरूकता का जो कार्यक्रम है हमारा चल रहा है, जिसमें कि लोगों को डैशबोर्ड कैमरा लगाने के लिए परसुएट किया जा रहा है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ही इस पूरे क्षेत्र में जो टैक्सीज और बस चलते हैं उसमें डैशबोर्ड कैमरा लगवा दिया जाएगा। रिजर्व रख लीजिए, जब उसको आप रिजर्व कर लेंगे, कभी महीने 2 महीने में जरूरत पड़ेगी आप निकाल के उसको, जिसके पास ऊधम सिंह नगर जिले के थाना पंतनगर की चौकी सिंडकुल क्षेत्र में कंपनी के कर्मचारी से मारपीट कर स्कूटी लूटने का मामला सामने आया है। बता दें कि सिंडकुल की एक कंपनी में सुपरवाइजर पद पर कार्यरत युवक हाल ही में ट्रांजिट कैंप में किराए पर रहते हैं। युवक मंगलवार देर रात कंपनी जाने के लिए स्कूटी से निकला है। इसी बीच पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार 3 युवकों ने युवक को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी और स्कूटी छीनकर फरार हो गए। पीड़ित चौकी पहुंचा और पुलिस को घटना से अवगत कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित से जानकारी लेने के बाद सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली है। ये थाना पंतनगर के क्षेत्र की घटना है, जिसमें 3 व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति की स्कूटी जो है वो लूटना प्रकाश में आया था। तो इसमें वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें 2 टीमें हमारे द्वारा लगाई गई हैं जो लगातार सीसीटीवी देख रही हैं और इस जो अभियुक्तों को ट्रेस करने का काम कर रही हैं। हमें उम्मीद है जल्द इसमें हमें सफलता प्राप्त हो। विकासनगर में अवैध अतिक्रमण पर तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विकासनगर की झाझरा ग्राम पंचायत में तहसील प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को चयनित किया, जिसमें से एक जगह हाल ही में सरकारी जमीन पर कब्जा कर 1 दर्जन से अधिक मकान बनाकर पूरी बस्ती बसा दी गई है, जिसमें से कुछ मकान अभी निर्माणाधीन भी थे, जिनको मौके पर पहुंची तहसील प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है। नायब तहसीलदार ग्यारू दत्त जोशी के मुताबिक झाझरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर बस्तियां बसाई गई हैं, जिनमें से कुछ जगहों को चिन्हित भी किया गया है, जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
वो आए और एकदम से आके और वो बोले, पहले एक पुलिस वाला आया, बोलने लगा कि अब जो है वो जेसीबी आ रही है, अब तुम्हारा मकान टूट जाएगा। तो आके उन्होंने तोड़ दिया एकदम से। क्या वजह बताइए? वजह ये बोल रहा तुम्हारे नाम है ये जमीन। मैंने कहा हमारा नाम नहीं है, ये पंचायती जमीन है, जैसे गांव पड़ोस वालों की बना सकते हैं, जैसे जिसके पास घर नहीं है, तो हमारे पास घर नहीं है, तो हमने इसलिए यहाँ पे बनाने की कोशिश की, चलो भाई यहाँ रह लेंगे। तब बना ही रहे थे मकान? बना दिया था, बस टीन डालनी थी उसपे, वो उसके बाद जो है उन्होंने तोड़ दिया सारा। यहाँ करीबन 10-15 लोगों के ये पक्के मकान बना रखे इन्होंने इधर हमारी सरकारी ज़मीन पे। तो हमने अभी 12-13 मकान तो हमने ध्वस्त कर दिए, बाकी आगे भी हमने चिन्हीकरण कर रखा है, वहाँ उसके भी ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई अभी चालू है। ना जी, हमें किसी ने नहीं बोला कि आपका मकान टूट रहा, और हमें बच्चों ने जाकर खबर दी, उन्होंने कहा कि आपका मकान टूट गया। और फिर हमने आगे देखा, पुलिस वालों ने बोला एक साइड खड़े हो जाओ। हम एक साइड खड़े हो गए और हमारा इतना नुकसान कर दिया, खाने पीने तक का सामान भी इसमें बंद कर दिया, सब तोड़ के चले गए यहाँ से। कब से रह रहे थे आप लोग? हमें 1 साल हो गए रहते न, जब से हम थोड़ा थोड़ा करके, गरीबी आदमी है, विधवा औरत हूँ मैं तो जी, है जी। हाथ मैंने जोड़ कर जब मैंने ली थी, जब मैंने कर्जा करके बनाई जी। किसने दी थी जमीन? कौन है जो आपकी? ये प्रधानी पिंकी ने दी हमें कि बना लो। पैसे लिए गए थे उस समय? ना जी, पैसे नहीं लिया उसने। तो जो मकान वगैरह बनाया था, तो उसके लिए सहयोग मिला था क्या इंदिरा आवास वगैरह का? हाँ जी, उन्होंने बोल दिया था हमें कि आप बना ला, आप विधवा औरत हो और आप पे तो कहाँ से होगा गरीबी। हाँ, आप तो सिर्फ का मेरे 1 साल ही हो गया गुजरे नू, अब मैं इस कारण से मैंने इधर बनाया, फिर मेरे पे उधर जगह नहीं है। विकास नगर तहसील के जाजरा ग्राम में, जहां पर अवैध रूप से बनाई गई ग्राम समाज की भूमि पर मकानों पर तहसील प्रशासन का बुलडोजर यहां पर जारी है, कार्रवाई पूरी तरह से कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये अवैध कब्जे जो हैं लोगों ने यहाँ पर ग्राम समाज की भूमि पर बनाए हुए थे, जिसकी भनक तहसील प्रशासन को लगते ही तहसील प्रशासन ने अपनी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तहसील प्रशासन की कार्रवाई अभी भी बवस्तु जारी है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित सोम, विकास। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।